गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है डेट टू इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी मींस लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करेंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है। सो टोटल टोटल डेट का भी हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डेट इक्वल्स नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। सो नॉन करेंट लायबिलिटी यहाँ पर सॉरी टोटल डेट यहाँ पर दिया हुआ है 6 lakhs। नॉन करेंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 2 lakhs। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा? सो नॉन करेंट लायबिलिटी विल बी 6 lakh माइनस 2 lakhs इक्वल्स 4 लाख। तो 4 लाख का आपका क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी है। शेयर होल्डर्स फंड्स, तो अब हमें शेयर होल्डर्स फंड्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा दिया हुआ है 6 lakhs। शेयर होल्डर फंड्स हमें फाइंड आउट करना है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 4 लाख, हमने अभी निकाला 4 लाख। तो अब हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा 6 lakhs माइनस 4 lakhs इक्वल्स 2 लाख। तो अब हमें दोनों चीजें हमें पता है, तो हम अपना निकाल सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशो इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट हमारे पास है 4 लाख और इक्विटी हमारे पास है 2 लाख। सो ये आ जाएगा 2:1। सो दिस इज आंसर। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें देखो दिया है डेट टू इक्विटी रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल एसेट्स दिए हैं, टोटल डेट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है हमें, लेकिन हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स, और वो इसमें दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक बैलेंस शीट बनाएंगे रफली, जिसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें दिया है टोटल एसेट्स 14 lakhs। सो टोटल एसेट्स 14 लाख। तो यदि ये यहाँ टोटल में आएगा, तो ऐसे ही 14 lakhs यहाँ पर भी टोटल में रहना चाहिए। टोटल मस्ट बी सेम इन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा। फिर है हमारा टोटल डेट 12 lakhs एंड कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 10 lakhs। तो यदि हमने यहाँ लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakhs, तो यदि हमने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 lakhs, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब बचा क्या? करंट लायबिलिटीज इज 4 लाख। सो दिस इज बैलेंसिंग फिगर। सो करंट लायबिलिटी। अब हम देख लेते हैं कि टोटल डेट हमको दिया हुआ था। टोटल डेट का फॉर्मूला होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। सो टोटल डेट हमें कितना दिया है? 12 lakhs। सो 12 lakhs इक्वल्स नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटीज 4 लाख। तो हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी आ जाएगा 12 lakhs माइनस 4 lakhs इक्वल्स 8 लाख। तो ये तो हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी। ऐसे ही हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 10 lakhs। सो 10 lakhs इक्वल्स शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास 8 lakhs। तो शेयर होल्डर्स फंड्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल्स कैप 10 lakhs माइनस 8 lakhs।
इक्वल्स 2 lakhs। तो अब देखो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट है हमारे पास 8 लाख, इक्विटी है हमारे पास 2 लाख, तो हमारा आ जाएगा 4:1। और ये हमारा आंसर है 4:1। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 43। इसमें हमें फाइंड आउट करना है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी मींस लॉन्ग टर्म डेट और नॉन करेंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, हमें निकालना है नॉन करेंट लायबिलिटी। तो हमें लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीजें रहती हैं। सो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड से हमारे पास 2 लाख, प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 8 लाख -2 लाख इक्वल्स 6 लाख। तो अब हम यहाँ अपना निकाल सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशो इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट है हमारे पास 6 lakhs और इक्विटी है हमारे पास 2 lakhs। सो ये हमारा जगह 3:1, ये हमारा आंसर है। अभी हम करें क्वेश्चन नंबर 44। इसमें हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो अभी देखो हमें इसमें दोनों ही चीजें नहीं दी हैं, तो हमारे पास लेकिन करंट रेशो है। तो हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट, लेकिन इसके भी हमें वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो हमें करंट रेशो का फॉर्मूला पता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम करंट लायबिलिटी विल बी एक्स। ठीक है, करंट लायबिलिटी एक्स रहेगी तो करंट एसेट्स हमारा हो जाएगा 2.5x, और वर्किंग कैपिटल हमारा हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी 2.5x माइनस x इक्वल्स 1.5x। तो हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि जब 1.5x वर्किंग कैपिटल है तो हमारा करंट एसेट्स है 2.5x। लेकिन जब हमारा वर्किंग कैपिटल है 1,20,000, जब हमारा 1,20,000 का वर्किंग कैपिटल है तो हमारा करंट एसेट्स क्या होगा। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 1,20,000 इंटू 2.5x डिवाइडेड बाई 1.5x। अब आप इसे सॉल्व कर लो। डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज। सो 2 लाख रुपीज का आपका आ जाएगा करंट एसेट्स। 2 लाख रुपीज का करंट एसेट्स। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 1,20,000, करंट एसेट्स है 2 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज विल बी 80,000। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज आ गई हमारे पास, और हमें इसमें दिया है टोटल डेट 2,80,000। सो टोटल डेट का हमारा फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये हमें दिया हुआ है 2,80,000 इक्वल्स नॉन करंट लायबिलिटी प्लस 80,000।
तो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 2,80,000 -80,000 इक्वल्स 2 लाख। ये नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स हम कैसे निकाल सकते हैं? बैलेंस शीट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट से मुझे ज्यादा इजी लगता है। तो जैसे आपने यहाँ पे टोटल एसेट्स दिया हुआ है 3,80,000, तो जो टोटल यहाँ का है वही टोटल इस साइड का भी होगा। सो 3,80,000 का टोटल। और हमें टोटल डेट दिया हुआ है, या हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी भी हमें अभी मालूम है। सो ये है नॉन करेंट लाइबिलिटी 2 लाख और ये है 80,000। तो यदि ये हमारा आ जाता है तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो हमारा अब आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट है हमारे पास 2 लाख और इक्विटी है हमारे पास 1 लाख। तो ये हो जाएगा 2:1। तो ये हमारा आंसर। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें देखो क्विक रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंट्रीज है, टोटल एसेट्स है, टोटल डेट्स है। अभी हमें डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो अभी हमें यहाँ पर टोटल एसेट्स दिया है और टोटल डेट दिया है, वही हम बैलेंस शीट की हेल्प से कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें दिया है टोटल एसेट्स 3,80,000। तो यदि ये 3,80,000 है तो यहाँ का टोटल भी 3,80,000 होगा। और यहाँ पर हमें टोटल डेट दिए हैं। टोटल डेट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड देन करेंट लाइबिलिटीज। सो 2,80,000, तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा 1 लाख। तो ये एक 1 लाख आ गया शेयर होल्डर्स फंड्स। और हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमें कैसे निकालने हैं वो एक बार और देखना है। तो यहाँ हमने अब शेयर होल्डर्स फंड्स अपना फाइंड आउट कर लिया 1 लाख। और हमें यहाँ पे चाहिए नॉन करेंट लाइबिलिटी, और हमें दिया हुआ है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज। फिर इसमें हमने करंट लाइबिलिटीज को यदि एक्स अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम करंट लाइबिलिटी इक्वल्स एक्स, तो हमारा क्विक रेशियो जो 1.5 दिया हुआ है, तो क्विक एसेट्स हो जाएगा 1.5x। उसके बाद करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स को का फॉर्मूला होता है हमारा क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स यदि हमारे पास है 1.5x प्लस 80,000, इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें दिया है 1,20,000 इक्वल्स 1.5x प्लस 80,000 करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज x। तो ये हमने सब सॉल्व किया, तो x मतलब करंट लाइबिलिटीज आ गया हमारा 80,000। और टोटल डेट का हमारा फॉर्मूला है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, जिससे हमने नॉन करंट लाइबिलिटी को फाइंड आउट किया 2 लाख। तो अब हम यहाँ पर डेट डेट टू इक्विटी अपना फॉर्मूला रखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट हमारे पास है 2 लाख और इक्विटी हमने बैलेंस शीट के थ्रू फाइंड आउट की थी 1 लाख। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। तो ये हमारा आंसर है।